हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एमएस एक्सेल कोर्स पार्ट 26। एंड आज अभी अपन कंटिन्यू करने वाले हैं अपना जो टॉपिक चल रहा है पाइवट टेबल उसी को। एंड आज अपन सीखने वाले हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जो कि अपन पाइवट टेबल का यूज करके या पाइवट टेबल को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आज अपन जो चीज सीखने वाले हैं उसमें अपन देखेंगे पाइवट टेबल में, पाइवट टेबल एनालाइज में स्लाइसर और टाइमलाइन। इस स्लाइसर और टाइमलाइन को सीखने के लिए अपने को सबसे इम्पोर्टेंटली जो चीज चाहिए वो है डेट का कॉलम। अगर डेट का कॉलम नहीं रहेगा तो जो स्लाइसर और टाइमलाइन का ऑप्शन है, बेसिकली टाइमलाइन का ऑप्शन, वो इनवैलिड हो जाएगा, वो वहां से हट जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे अपने को बेसिकली अभी पहले अपन स्लाइसर सीखेंगे फिर अपन टाइमलाइन सीखेंगे। तो स्लाइसर को सीखने के लिए, स्लाइसर करता है क्या है, बेसिकली एज अ फिल्टर ये वर्क करता है। सिंपल सा लॉजिक है, बेसिकली ये एज अ फिल्टर वर्क करता है। सपोज मैंने अपना ये पाइवट टेबल लिया, अब मैं जा रहा हूँ स्लाइसर में। अब स्लाइसर में इंसर्ट स्लाइसर का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और आपके जितने भी कॉलम्स थे उन सारे कॉलम्स का एक डेटा यहाँ पे बन के आ जा रहा है। अब सपोज मैंने यहाँ पे चूज किया मंथ, तो यहाँ पे मैं मंथ पे टिक कर दूंगा, चेक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो ये अलग से पूरा का पूरा जो मेरा टूल बार टाइप कह सकते हो वो रेडी होके आ जाएगा। और इस टूल बार को अगर मैं चाहूँ तो कैसे भी करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप 2016 या उसके ऊपर का वर्जन यूज करते हो तो ये जो मल्टी सेलेक्ट इसका ऑप्शन है ये आपको मिल रहा होगा। बट अगर आप इसको नहीं करते तो आपको उस सिनेरियो में, मतलब अगर आपके पास ये वाला वर्जन नहीं है तो उस सिनेरियो में आपको क्या है, कंट्रोल कर करके हर एक जितने भी आप डेटा को सेलेक्ट करना चाहो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा, तब आप मल्टी सेलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे डायरेक्ट मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है। अभी अब स्लाइसर वर्क कैसे करता है। सपोज मैंने यहाँ पे, मेरे को डाटा चाहिए था फेब्रवरी का, फेब्रवरी फिल्टर्ड मेरे को चाहिए था, मैंने फेब्रवरी पे क्लिक किया तो बेसिकली सिर्फ फेब्रवरी का डाटा यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। या मेरे को चाहिए जून का, या फिर मेरे को चाहिए सितंबर का, या फिर मेरे को सितंबर, जुलाई और मार्च तीनों का डाटा एक साथ चाहिए तो तीनों का डाटा एक साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली अपन एज अ फिल्टर इसको यूज कर सकते हैं जो कि बहुत इजिली वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब जब अपन इस स्लाइसर को देखते हैं तो यहाँ पे स्लाइसर के लिए भी एक अलग सा पूरा का पूरा ऑप्शन वाइज चीजें खुल जाती है, जहाँ पे अपन अलग अलग डिफरेंट स्लाइसर के लिए स्टाइल्स वगैरह पुट कर सकते हैं। और इन स्लाइसर के स्टाइल्स को जब अपन पुट करते हैं तो यहाँ पे अपने को और भी बहुत सारी चीजें ये अलाउ करता है। जैसे कि अपन स्लाइसर स्टाइल्स में जाते हैं और न्यू स्लाइसर स्टाइल में जाते हैं तो यहाँ पे अपने को जो भी चीजें चेंज करनी है, जो भी चीजें फॉर्मेट करनी है, उसका पूरा का पूरा एक डेटा फॉर्मेट अपने को खुल जाता है। जैसे अपने को होल स्लाइसर को फॉर्मेट करना है तो अपन फॉर्मेट में जाएंगे और जो भी चीज़ें, जो भी फॉन्ट्स, जो भी फॉन्ट स्टाइल, जो भी उसका साइज है, जो भी उसके कलर्स है, जो भी उसके बॉर्डर्स है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ से सेट कर सकते हैं और अपना जो स्लाइसर है उसको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ इसके हेडर को फॉर्मेट करना है तो वो अपन कर सकते हैं। अपन इसके सेलेक्टेड आइटम के लिए अगर कुछ करना चाहे, या ऐसे सिलेक्टेड आइटम जिसमें कोई डेटा नहीं है उसके लिए करना चाहे, कोई अनसेलेक्टेड आइटम है, कोई हॉवर्ड सेलेक्टेड आइटम है, कोई हॉवर्ड अनसेलेक्टेड आइटम है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप एक एक तरीके से फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकते हो और यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें स्लाइसर में तो वो है सिलेक्शन पेन। अब सिलेक्शन पेन क्या करता है, बेसिकली आपको मंथ, जैसे यहाँ पे मंथ था तो मंथ का सिलेक्शन पेन दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ और चीज सेलेक्ट कर रहे हो, सपोज आप मल्टीपल स्लाइसर्स यहाँ पे पुट कर रहे हो तो आप यहाँ पे चाहो तो मल्टीपल स्लाइसर्स भी पुट कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको स्लाइसर में जाना है और फिर उसके बाद आपको इस पाइवट टेबल को सेलेक्ट करना है, पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है, इंसर्ट स्लाइसर, और आप चाहो तो दो स्लाइसर्स, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया रीजन और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वीक, और मैंने इन दोनों को ओके कर दिया तो यहाँ पे दो और आपके पास स्लाइसर पुट हो जाएंगे और इन दोनों को भी आप अपने हिसाब से फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो इसको फॉरवर्ड ब्रिंग कर सकते हैं, बैकवर्ड दे सकते हैं, अपने हिसाब से इसको आप जैसा चाहे वैसे अलाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक अपने स्लाइसर के साथ कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ स्लाइसर की तो यहाँ पे आप स्लाइसर के कॉलम्स बढ़ा सकते हैं। सपोज यहाँ पे मंथ है तो मंथ का अगर मैं इसमें कॉलम इंक्रीज कर दूं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चीजें कैसे डिवाइड हो रही है। अगर मैं इसको इस तरीके से इंक्रीज कर दूं तो पूरा ओवरऑल जो मेरा डेटा है वो आ जाएगा और मैं इसको छोटा करके इसको यहीं पे पुट कर सकता हूँ।
अगर मैं चाहूँ रीजन को पुट करना है मेरे को, तो मैं रीजन को यहाँ पुट कर सकता हूँ, इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो स्लाइसर की थिंग्स है वो वर्क करती है। और स्लाइसर में जो भी फॉन्ट है, जो भी बटन्स है, उनके हाइट, विड्थ, ये सब भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। एक स्लाइसर को आप मल्टीपल पाइवट टेबल्स के साथ भी लिंक कर सकते हैं। सपोज मैं आया अपनी पुरानी शीट में और मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं गया इंसर्ट में, एक और मैं पाइवट टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही कर देते हैं। शीट 2 में गए और यहाँ थोड़ा सा नीचे में अपन यहाँ पे एक डेटा पुट कर दिए। अगेन अपन कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ब्रांड और कॉलम्स एंड ऑल जो भी है, ब्रांड को कॉलम्स में डाल देते हैं और मंथ को वैल्यूज में डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एक डेटा तैयार हो गया। अब अपने को दोनों भी डेटास को लिंक करना है एक स्लाइसर से। तो अपन जाएंगे स्लाइसर में, अपन ने स्लाइसर सेलेक्ट किया, स्लाइसर में अपन गए, रिपोर्ट कनेक्शंस किए और रिपोर्ट कनेक्शंस में जाने के बाद अपने को जस्ट सेलेक्ट कर देना है और दोनों भी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जनवरी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जनवरी सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि इन सब के लिए भी जनवरी का डेटा फिल्टर होके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती है। और स्लाइसर के अगर आप सेटिंग्स में जाते हो तो आप जो भी फॉर्मूलाज में नेम यूज होना है वो भी आप दे सकते हो, जो आपका डिस्प्ले हेडर है वो आप दे सकते हो। अगर आपका ये जो आइटम है इसको आप चाहो तो ए टू जेड, जेड टू ए या कस्टम लिस्ट, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आप विजुअली अपने आइटम्स को इंडिकेट कर सकते हो जिनमें कोई डेटा नहीं है, ऐसे आइटम्स दिखा सकते हो जहाँ पे कोई डेटा लास्ट में नहीं है, ऐसे आइटम्स दिखा सकते हो जो कि डेटा सोर्स से डिलीट हो गए हैं। तो इस तरह की अब बहुत सारी चीज़ें स्लाइसर सेटिंग्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई स्लाइसर सेटिंग्स की। अब नेक्स्ट अभी अपन देखने वाले स्लाइसर सेटिंग्स के बाद जो कि है पावर टेबल एनालाइज में टाइमलाइन। अब टाइमलाइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेट। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी है। अपने को जाना है डेट में और ओके कर देना है। जैसे अपन ओके करते हैं तो यहाँ पे डेट का पूरा एक कॉलम निकल के आ जाएगा जहाँ पे एंड टू एंड जितने मंथ्स अपन ने लिए हैं उधर डेट के सेक्शन में वो उतने डेट आ रहे हैं। और जिस भी डेट का, जिस भी मंथ का, जिस भी ईयर के मंथ का आपको डेटा चाहिए, आप उस हिसाब से टाइमलाइन से उसको पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं बहुत सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल होके आ रहा है। ठीक है, और आप चाहे तो इसको भी इंक्रीज वगैरह कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे भी टाइमलाइन के भी वही सेम स्टाइल्स जो आप देना चाहो वो दे सकते हो। टाइमलाइन को अभी आप फॉरवर्ड ब्रिंग कर सकते हो, बैकवर्ड ब्रिंग कर सकते हो, पेन सेलेक्ट कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो। इसके भी हाइट और विड्थ को आप देख सकते हो। इसमें आपको क्या हेडर रखना है, क्या सिलेक्शन टेबल रखना है, क्या स्क्रॉल बार है, क्या टाइम लेवल है, हर चीज़ें आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात, एक टाइमलाइन को आप दो पाइवट टेबल के साथ या दो से ज़्यादा पाइवट टेबल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी अपनी स्लाइसर के बारे में। ठीक है, और टाइमलाइन कैप्शन अगर आप चेंज करना चाहो, लाइक डेट है वहाँ पे मैं कर देता हूँ ईयर वाइज, तो ये ईयर वाइज टाइमलाइन कैप्शन चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें स्लाइसर और टाइमलाइन के हेल्प से आप अपने पाइवट टेबल में फिल्टर कर सकते हैं एंड अपने डाटा को इजीली व्यू कर सकते हैं। और इसी के थ्रू आपका जो रिपोर्ट्स है वो भी फिल्टर हो जाएगा। अगर आपको किसी अपने क्लाइंट वगैरह को सेम रिपोर्ट या पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर मंथ का रिपोर्ट सेंड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली अपना स्लाइसर एंड टाइमलाइन वर्क करता है। तो गाइस, इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। आई होप कि आपको स्लाइसर एंड टाइमलाइन के बारे में हर एक चीज़ समझ आई होगी। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।